साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ माड़ ब्लॉक के सहारण गांव में। इस गांव में एक देवस्थान है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में एक बिरादरी के लोग आते हैं और वो एक पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। यहाँ पर जो स्थान है मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे वो स्थान है बुआ आशापूर्णी के नाम से। इतिहास ये बताया जा रहा है हज़ारों सालों से लोग इस स्थान को मान रहे हैं। वो रहस्यमय तरीके से जो कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी को समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे। बताया ये जाता है कि उनकी जिस व्यक्ति के साथ शादी हुई थी, उस व्यक्ति की मौत होती है और इन्हें उसकी खबर नहीं मिलती। जिसके बाद जब उन्हें पता चलता है तो उन्हें देखने के लिए, उनको लास्ट टाइम संस्कार से पहले देखने के लिए वो यहाँ पहुँचती हैं और इन्हें अपने पति के पास नहीं जाने दिया जाता। जिसके बाद इसी जगह पर बताया जा रहा है, इन लोगों का ये कहना है कि इसी जगह पर उन्हें खुद ब खुद आग लगी, उन्होंने खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद वो यहीं पर शहीद हो गई। ये कहानी है। यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि हज़ारों की संख्या में अगर लोग उनको मान रहे हैं, इसका इतिहास क्या है। आपका क्या नाम है जी? रामलाल जी। आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, इस गांव सहारन। क्या इतिहास है इस गांव का? किस तरीके से उनकी शहादत हुई थी? शादी का तो पता नहीं साहब, पर जो शादी हुई है, शादी हुई तो फिर टोरते नहीं। जियां मतलब कुड़ी नहीं टोरते, नहीं टोरनी, नहीं टोरते। फिर वो बीमार हो गया, लाचार हो गया, फिर भी नहीं टोरी। फिर वो जी डेथ हुई, फिर वो अपने जेवर जो भी है कपड़ा टाकी जड़ा ब्याह शादी का उन्हें पाइए। जो ख्वाब चाहिए उसी ख्वाब चाहिए ना, तो दौड़ी है। मतलब उनका पति जो था वो उनको ख्वाब में दिखा कि वो बीमार है, मर गया। ये दिखा। हाँ, फिर उतों दौड़ी है, दौड़ के जो लाई दे गए अगन डा उसी देनी ही हाली। मैं जियां चिखा चिनी दी होंदी है, तो उन्हें जेड़े आइए बंदे दिखने कियां सती होंदी है, कियां होंदी है सती है, हुण नहीं देनी, जे करना वो करना। राइफल रूफल ली आइए, फिर बॉडी का मुंड पै गई है। इधर अग उन्हें लाइए तो उधर भी जलने पे बुआ आशापूर्णी, उसी भी अग लगी। फिर दौड़िए तो सगड़ी हैगी जा, वो कन्नै संस्कार हुई। हाँ, दोनों का संस्कार फिर यही हुआ। हाँ, दोनों का संस्कार हुई है। आप ही की कुल देवी हैं ये? आपकी सारे दी साड़ी जिन्ने लखोत्रा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहानी है? थोड़ी कहानी बताइए। कहाँ की ये रहने वाली थी और सहारण में इनकी जगह क्यों बनी? रहने वाली पधाले चक दी जी बुआ, ते जेड़ा इहदे पति है वो सहारण था। तो ये कहानी सुनाई जेड़े वो टोरते नहीं, जोल्लै टोरते नहीं फिर वो बेचारा बीमार होई गया। बीमार होने रुमनी टोरी, फिर वो खत्म हो गया। फिर उसी पता चल गया बुआ दी भाई मेरे घर वाला मरी है। मैं सनाते कि नहीं है, सनाया भी ना उसी। इधर देखो, भाई इसी में सनाया भी नहीं है। फिर वो दौड़ी ही उतों अपने जेवर जेड़े कोई भी किसी को पाए दा जां कपड़ा कोई चंगा पहला कोई सगने का पाइए तो दौड़ी गो। फिर दुनिया ले भी आखन भाई दिखने कियां सती होंदी है, कि मतलब एक सदी कियां हो सकती है। उधर गंडा उसी डाइडी है इनके पति की, उधर बुआ ही अग लगी। इसी पेड़ के नीचे आग लगी? हाँ जी, इस बोड़ी के मुंड पई है। फिर दौड़ी आई उथे जिथे संस्कार कर रहा था, उथे छाल मारी बिच, दोनों का संस्कार हुई है उथे एक ही जगह। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, गुनाहगार कौन है? लखोत्रा बिरादरी के लोग हैं? हाँ बस गुना उसी वजह से फिर इन्हें लगी बुआ लगी है नहीं लगी, मतलब कोई भी नुकसान हो जाना इंदा कियां। फिर इन्हें जोड़ मेड़ करिए, फिर मन्निया मन्निए, फिर देरी बनाई लौकी जी, फिर देरी बनाई परतिए बड्डी, हूँ मंदिर बनाया जी इन्हें कमेटी वाले बेचारे। बड़ा काम किया बाहरले लोकें भी लखोत्रा बिरादरी ने। अच्छा, ये कितनी पुरानी कहानी है? कितने? एक कोई 300 साल दी है जी। 300 साल। हाँ जी, 300 साल दी। यहीं पर संस्कार हुआ।
ये कहानी है। और काफ़ी सारे लोग हैं जिनका ये दावा है कि उनको खुद ब खुद आग लगी और उसके बाद में दोनों का संस्कार यहाँ हुआ। यहाँ से ये समझ आ रहा है कि भारत की नारी अपने पति के लिए क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती हैं, वो भी समझ आ रहा है। सर अपना नाम बताएं। नाम जी। मैं सरपंच सीताराम, मैं बुआ आशा पूर्णी कमेटी मंदिर की कमेटी का प्रधान हूँ। मेरे साथ एक पूरी कमेटी बनी हुई है, चेयरमैन है, कैशियर है, देन अच्छा मुझे ये बताइए, इतिहास क्या है, क्या आप बुजुर्गों से सुनते आए हैं, क्या कहानी है ये सब? जैसे बुआ आशी पूर्णी जो थी वो पदेली चक की रहने वाली थी। वो जहाँ की नहीं थी, जहाँ का वो आदमी था जिसने उसके साथ शादी किया होता, तो उस टाइम पर वो मुकाबला वगैरह नहीं करते थे। काफ़ी टाइम 5-5, 6-6, 7-7 साल के बाद मुकाबला होता था। जब वो होता था तो उसका नहीं हुआ था, तो फिर अजीजा आते ने नया होता तो वो बीमार पड़ गया घर वाला। जब बीमार पड़ गया तो देखो ना, कुदरती एक उसको भी सपना आया, क्या आया कि वो बीमार है, बीमार के साथ में वो मर जाता है। मरने के बाद उसको किसी ने नहीं बताया, कुदरती उसको सपना आया और वो अपना हार श्रृंगार किया उसने और चल पड़ी कि मैं उसी के साथ ही बच हो जाऊंगी। लेकिन जब वो इधर आई, चलती चलती इस साइड में आई, इस दरख्त के पास पहुंची तो इधर लोग थे, काफ़ी खड़े थे, काफ़ी लोग खड़े। तो वो बोलते देखते हम कैसे ये जाती है उधर, अपनी मर्जी से आत्महत्या करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन उसने उस मालिक को याद किया, उसको वहाँ पर ही खड़े खड़े आग लगी। मतलब एक तरफ उनके पति की चिखा जल रही थी और दूसरी ओर इधर नहीं थी, चिखा उसकी उधर थी, वो उधर गए थे आगे, इधर नहीं हुई उसकी है, उसकी पारली साइड में, उस साइड में हुई है। उधर संस्कार कर रहे थे और इधर वो खड़ी, जाने नहीं दिया उसको। अगर वो इधर आ जाती रहे वो भी इनके साथ आ जाती ना, लेकिन वो उधर ही खड़ी रही, जाने नहीं दिया। फिर उसको परमात्मा को जाते भगवान ने उसको शहीद कर दिया। मतलब आपका कहना है यहीं पर सती हुए? सदी हो गई। और उसके बाद में जहाँ पर एक छोटी सी लखोत्रा बरादी थी, उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर एक छोटी सी देरी बना दी, मंदिर छोटा सा बना दिया, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन प्रगति कुछ नहीं हुई। चलते 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 एक टाइम आ गया, अभी ये देख लो हमने कितनी जगह खरीदी हुई है, कितना कवर किया हुआ है, उसका मंदिर भी बनाया, बहुत ज़बरदस्त मंदिर बनाया है हमने, पीछे एक हॉल भी बनाया हुआ और जगह खरीद कर ये आगे हमने कवर किया। आगे देखो क्या होता है क्या नहीं है। मेरा ये सवाल है कि आखिरकार मानने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लोग क्यों मानते हैं, श्रद्धा इतनी क्यों है? इसलिए मानते हैं कि जो भी लोग जहाँ पर श्रद्धा लेकर आते हैं वो उनको पूरी करती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है और इसलिए लोग इसको ज़्यादा मानते हैं। एक ही बिरादरी के लोग आते हैं? एक ही बिरादरी है जहाँ पर काफ़ी बिरादरी के लोग आते हैं, राजपूत जट वगैरह सब आते हैं। वो अपना जहाँ पर मत्था टेकते वो चले जाते हैं, सब आते हैं, जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती सब होती है। ये दावा है इनका कि मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। रामलाल लखोत्रा जी मेरे साथ है। लखोत्रा साहब, जानना चाहूँगा इतिहास के बारे में, क्योंकि अलग अलग धारणाएं हैं और काफ़ी पुराना इतिहास है। ये कितना पुराना इतिहास है, क्योंकि आप इस कमेटी के सदस्य हैं? शुक्रिया सर, हमने भी बुज़ुर्गों से ही सुना है, क्योंकि हमारी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन जहाँ तक बुज़ुर्गों का कहना था, ये छोटी सी देरी हुआ करती थी, छोटी थी, मतलब इसके एक ही बंदा अंदर जा सकता था। तो हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, उनका कोई मसला हो गया, उन्होंने यहाँ आकर अर्ज़ की कि हे बुआ, मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ कहीं, अगर मेरा ये कल्याण हो जाएगा तो मैं आपका ये मंदिर बनवा दूँगा। तो बुआ का जो आशीर्वाद था उसको मिल गया। उसके बाद उसने ये एक थोड़ा सा बड़ा, जिसमें कि 2-4 बंदे, 2 बंदे अंदर जा सकते थे। तो जैसे जैसे समाज को पता चलता गया, बरादरी को पता चलता गया, क्योंकि ये जो लखोत्रा बरादरी है उनकी ये बहन है, बेटी है, तो इसको बुआ का के मानते हैं। और जैसे जैसे सभी को पता चलता गया, जो भी यहाँ आता गया मुरादें लेकर जाता गया। तो करते 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 अब जो ये पहले बुज़ुर्गों की कमेटी हुआ करती थी, उन्होंने भी अपनी मर्ज़ी, फिर एक नई कमेटी जिसमें जरा मेरे चाचा सरपंच साहब प्रेसिडेंट हैं, हमारे चेयरमैन साहब उधर बैठे हुए हैं, कैश ले रहे हैं, तो मैं उसमें चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ।
तो ये कमेटी ने मतलब करके अब इसको बड़ा किया है पिछले 2-4 साल से। और पूरी बरादरी का पंजाब तक लोग आते हैं और कंट्रीब्यूशन भेजते हैं। यहाँ आज तक जितने भी पैसा लगा है ये सारा बरादरी का पैसा लगा है, गवर्नमेंट का अभी कोई पैसा नहीं लगा है। अच्छा, कितने तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और कब कब ये मेला यहाँ पर? सर ये साल के 2 भंडारे होते हैं। 1 नवंबर में होता है, जैसे अगला 20 नवंबर को आएगा। अष्टमी होती है, जो ये झिड़ी वाली जो पूर्णमासी होती है ना, उसके 8 दिन पहले अष्टमी आती है, ये अष्टमी को होता है। ये वाला जो भंडारा होता है ये भी अष्टमी को ही होता है। ये साल के 2 भंडारे होते हैं। पंजाब तक लोग आते हैं, सारी बरादरी यहाँ आती है, मनोकामना जो भी लेकर आती है बुआ जी पूरी करती हैं। और लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। जितना भी ये जगह हमने पीछे जो देख रहे हैं, ये जगह हमने पिछले साल ही परचेज की है, तो श्रद्धा से सब चल रहा है, श्रद्धा से चल रहा है। आदि कहानी आधा फसाना मैंने आपको पहले कहा था, पूर्वजों से सुनते हुए आ रहे हैं सब, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चल रही है। लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है कि लखोत्रा बिरादरी की जो इनकी बुआ दाती हैं वो उस बिरादरी के थे। उनकी शहादत के बाद इन लोगों को कब उसको मानना इन लोगों ने शुरू किया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि इन्हें लगा कि हमें उनकी जगह बनानी चाहिए या उनकी पूजा करनी चाहिए। ये सरपंच साहब क्यों और कैसे लोग मानने लगे, कब पता चला? क्योंकि अमूमन काफ़ी सारे लोगों की मौत होती है रोज़, लेकिन अलग क्या हो गया था कि लोगों को लगने लगा कि ये जगह बनानी चाहिए, यहाँ पर पूजा करनी चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए? क्योंकि मैंने तो ये देखा है, मैं भी रिटायर होकर ही आया था, 93 में रिटायर होकर आया। जब मैंने यहाँ पर आया हालत काफ़ी ख़राब थी। जंगल था जहाँ पर, सरकंडा वगैरह, काई वगैरह और बहुत दरख्त हुआ करते थे छोटे मोटे। जब मैं इधर आया तो फिर मुझे एक बुजुर्ग मिला, वो जहाँ का ही रहना वाला था, इसी गांव का। वो बोले ना कि हम ऐसे करते हैं, एक छोटी सी कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाकर लोगों के पास जाते हैं, पैसा इकट्ठा करके इसको थोड़ा डेवलप करेंगे, ताकि लोग जहाँ पर आते हैं वो जो मांगते हैं लोग, वो ही उसको पूरा कर दिया। तो हमने भी शुरू कर दिया, गांव में जाना शुरू कर दिया, ग्राही करना शुरू कर दी। करते करते जब ये इस स्टेज पर पहुँचे, वो बेचारा पूरा हो गया, वो ख़त्म हो गया। वो खत्म हो, उसके लड़के ने ये बोझ उठा लिया कि मैं आपके साथ चलूँगा। आज वो हमारे साथ पात्र के रूप में काम कर रहा है और कमेटी में भी है वो। और फिर एक कमेटी, जब वो मर गए फिर एक कमेटी हमने और तैयार कर ली। तैयार करने से चेयरमैन बना लिया, सेक्रेटरी बना लिया, जनरल सेक्रेटरी बना लिया, कैशियर, यानी कि इस तरीके का ये पूरा प्रोग्राम बनाकर हमने शुरू कर दिया, ग्राही शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता गाँव में, घर घर में जाना अपनी बरादरी के पास, लखोत्रा बरादरी के पास, दूसरे के पास नहीं। तो करते करते आज हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं। लोग मानने लगे, जो मेहनत मांगता रहा लोग उसको वो पूरा करती, 100% पूरा करती थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। पठानकोट, जलंधर, अम्बरसर, लुधियाना, कहाँ नवा शहर, ये सब लोग जहाँ पर आते हैं। और आज आपने देखा ही होगा, आज का दिन तो काफ़ी, क्योंकि कुछ फंक्शन चल रहे हैं गांव में, जिसको बोलते हैं अठिया, इसी वजह से वो लोग नहीं आने पाए हैं। लेकिन लोग इस टाइम काफ़ी जगह हज़ारों की संख्या में आते हैं लोग। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार चमनलाल। सूबेदार साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, भारत के अंदर चमत्कार को नमस्कार होता है, जब तक चमत्कार नहीं होगा लोग नमस्कार नहीं करते। यहाँ पर भी कुछ चमत्कार हुआ? सबसे बड़ा चमत्कार उसने बुआ ने खुद ने किया। जैसे ही वो जा रही थी आगे, उन लोगों ने रोका, जैसे उसके पति को दाग दिया गया, कुदरत ने, जब उसने कुदरत को याद किया तो उसको भी जो हो गया सबसे बड़ा चमत्कार वो। नंबर 2, जैसे उसको चमत्कार हुआ तो उसने बोला लखोत्रा बरादरी के कि मेरे साथ धोखा हुआ कि मेरे को नहीं बताया, मेरा मुकलावा नहीं हुआ था, मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने पति का मुंह देखूं, मेरी शादी हुई है तो मुझे देखना चाहिए था। लेकिन उनको नहीं पता चलने से वो बदियाली चौक से चलकर जहाँ तक आई, बदियाली चौक और जहाँ का कम से कम फासला जो है 7-8 किलोमीटर है, वो पैदल चल के आई। जब तक वो आई इतने में उसके पति को ले, मतलब जहाँ संस्कार करना था शमशान घाट में, वहाँ ले गए थे। तो तब जब उसको दाग दिया तो उसको कुदरत ने जब नहीं उसको जाने दिया तो उसको भी परमात्मा की तरफ से कितना प्रेम था उनका अपने पति के साथ। प्रेम, इतना प्रेम था कि प्रेम की वजह से तो वो इतनी दूर से चलकर आई। गुनाहगार कौन है उनका, जिन्होंने नहीं बताया? सबसे गुनाहगार ये है कि
माना जाए तो लखोत्रा बरादरी है, क्योंकि उनका परिवार उनका ऐसा है कि उसको नहीं पता हुआ, मुकलावा नहीं था, तो अगर जो चाहती थी उसको आने देना चाहिए। जब उसको पता नहीं परिवार को पता था कि उनकी डेथ हो चुकी है या बीमार है? फिर देखो ना, उनको भी पता चला, उनके भी जो सहयोगी थे और गांव वाले तो आते ही हैं, तो उसको भी पता उसको कैसे कैसे चलना था। जैसे गांव वाले आए तो उसको भी पता चल गया भाई मेरा पति नहीं है, कहाँ जा रहे हैं ये लोग, तो बीच में बता ही देते हैं भाई आपके पति की डेथ हो गई है। जब ऐसा हुआ तो बेचारी वो चल पड़ी, बोला अगर मेरा पति की डेथ हो गई है तो मुझे वहाँ जाना है, मैं अपने पति का मुंह देखना है, मैंने उससे शादी की है। तो उसी की प्रेम में वो वहाँ से चल पड़ी और परमात्मा को याद किया, नहीं जाने दिया उसने, परमात्मा को याद किया। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम जी कस्तूरी लाल लखोत्रा, आरो अक्कलपुर लोअर मुट्ठी। क्या इतिहास है, आपको क्या बताया गया, आपके पूर्वज आपको क्या बताते रहे, क्या ये कहा? बताने की ये बात है कि ये हमारी बुआ पूर्णी जो है, हमारे दादा बाबा जो है, ये सबसे पहले यही मैं बताना था। आज कल के समय में युग में जैसा कि बहुत सारे कहते हैं जब तक किसी को जाने, हमारे बुजुर्गों ने जो बताया है, सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि इनकी शक्ति कारण जो है बहुत ज़्यादा हम परिवार के, हमारा मेरे कहने के अलावा जितना भी परिवार जहाँ आया हुआ है, किसी से भी इंडिविजुअल पूछ सकते हैं आप, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी हमारे आज की संख्या में चल रहे हैं, नई नई शादी जोड़े होते हैं, सबसे पहले आकर जहाँ जो है प्रार्थना करते हैं। काफ़ी जो है कहीं किसी कारण वजह से जो किसी को मालूम नहीं होता करने के लिए 10-10, 15-15 साल हो जाते हैं, किसी के घर में जो है आगे सांख नहीं चलती है, तो बुजुर्ग जब उनको कोई भूल पटके होते हैं तो उनको बताते हैं, वो यहाँ करके प्रार्थना करते हैं, तो नेक्स्ट साल में उनके जो है मुरादें पूरी होती हैं। मेरे के अलावा यहाँ के जो जाति पात को लग करके, यहाँ कोई भी कोई जाति पात नहीं, जो भी यहाँ आता है अपनी मुरादा जो मथा अपनी श्रद्धा से करता है, वो अपनी मनोकामना पूरी करता है। जी हाँ। ये पता कैसे चला लोगों को कि यहाँ पर कोई जगह है? जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जंगल ही हुआ करता था। जंगल जैसे हमारी मेरी 16 ईयर एज है, जब मैं आया तभी काफ़ी इधर जंगल का वो था। उससे पहले तो छोटा सा मंदिर जो है बना रखा था करने के लिए। अभी तक भी हमारी जो कम्युनिटी है काफ़ी, जो पंजाब हरियाणा में काफ़ी दूर से आते हैं, लेकिन अभी तक भी मुझे ठीक है कि कईयों को अभी तक भी उस बरादरी का नहीं पता है कि हमारी बुआ काफ़ी बढ़ कर रहे हैं। एक दूसरे जैसे जैसे किसी को बताते हैं, कोई पता चलता है तो वो आते हैं और अपनी मुरादा पूरी करते हैं। आपका क्या नाम है जी? आगे आ जाइए। मेरा नाम जी दर्शन लाल जी, कहाँ से? पौनी चक से जी। हाँ, क्या इतिहास है, क्या कहानी है यहाँ पर आने का और आपकी लखोत्रा बरादरी के लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होने का कारण क्या? ऐसे जो हमारे माई बाप शादी शुदी करते हैं ना, उसके अगर कोई बच्चा नहीं होता तो हम जब किसी देवी देवते की जगह पर जाते, वो फांडा करता है, बोलता आपको कुल देवी लगी है, उधर जाओ तो मत्था मुत्था टेको, उसको मानो, तो मतलब बुआ के तौर मानो। जो अपनी बहन होती है उसको ब्योर दो, तो उसको हाथ मत्था करो, तो वो आपके कल्याण कर देगी। तो आपको कैसे पता चला कि यहीं पर वो जगह है? हाँ, तो पता ना, साढ़े बजुर्ग आते हैं जदों की साड़ी सृष्टि जैसे चली है, जियां बोले 300 साल हुई है, जियां साढ़े लखोत्रा बरादरी चलती आई, इयां चलते आए, इयां मतलब वो चलते आई। 300 साल से लोग आ रहे हैं यहाँ? हाँ 300 साल से आ रहे हैं यहीं पे, हाँ इसी जगह? हाँ। पहले हमारे लखोत्रे जैसे बुजुर्ग होते थोड़े पैदल ही आते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता। आजकल सभी के पास साधन है, गाड़ियाँ सबके है, सबके पास सभी आज पहुँच जाते हैं, हर मेल भी पहुँच जाते हैं सभी। हाँ, इसकी मुझे ये तो नहीं पता कि इन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं या नहीं होती, लेकिन एक चीज़ समझ आ रही है कि इनके लखोत्रा बिरादरी में से वो कुलदेवी थी, उनकी हत्या का भी अगर आरोप कहें तो इस बिरादरी पर है। जिस तरीके से ये कहानी बताई जा रही है, अगर उसे समझें तो ये कहानी समझ आ रही है। आपका क्या नाम है जी? सोनलाल। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं सुजात परकनी जैसे। हाँ जी, क्या कहानी है इसकी? सर कहानी जो ये सभी बताया मेरे, तो ये सबसे हमारे बड़े एज वाले हैं, उम्र वाले हैं, जितना इनको पता है इतना हमें तो नहीं है। जो उन्होंने बोला वो ठीक है था। जो आप पूछ रहे हैं कि इधर सारी जिस भी कोई किसी को कोई तकलीफ़ हो जाती है, हमने सुना, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, तो जाओ वो उधर अपनी बुआ के पास जाओ, उधर मत्था टेको, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। जो आपको कोई दुख तकलीफ है वो भी आपको बुआ जी माफ़ करेंगे। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपको लगा कि यहीं पर आकर ठीक हुआ, कोई ऐसी बात है या सुनी सुनाई बात? सर नहीं, हमें तो जो बुआ ना, बहुत से हमने इसके तजर्बे किए हैं। अच्छा। हाँ, हमें जो भी इधर प्रार्थना की है वो हमारी प्रार्थना सभी कामयाबी हुई है। क्या प्रार्थना की थी? कोई एक बात, कोई ऐसी घटना बता दें, कोई कहानी जो पूरी हुई हो।
पूरी जैसे कोई घर में कोई दुख तकलीफ हो, कोई घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में कोई ऐसा कोई बीमार हो जाता है, तो बुआ के पास हम प्रार्थना करते हैं घर से ही, बुआ हमारे घर का कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, तो हमने बुआ ने सभी हमारे थोड़े दिनों के बाद हमारे घर में वो बिल्कुल जो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे तो ठीक होते, हमें पता बहुत फ़र्क पड़ा। तो मेरा बुआ पे आते थे, और जैसे गाय वगैरह कुछ गाय होती हैं दूध दाद वगैरह नहीं, वो भी दरो मत्था टेके बुआ तेरे दरबार में हम आएंगे, हमारी गाय दूध देगी। कुछ मवेशी जो नहीं बचते वो भी हमारी सभी काम पूरी हुई। हाँ जी, आज भी पूरी हो रही हैं। हाँ जी, दावा है इन लोगों का कि यहाँ पर इनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों का ये दावा है। ये कहानी है उस समय की जिस समय बाल विवाह हुआ करते थे। छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता था, लेकिन पति के घर बालिग होने के बाद लड़की को भेजा जाता था। उस दौरान आशा पूर्णी जो उनकी कुल देवी हैं, उनको ये पता चला कि उनके पति बीमार हो चुके हैं। उनके परिवार को ये पता था इनके मुताबिक, लेकिन उन्हें नहीं बताया गया। जब उनकी मौत होती है तो उन्हें पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपने पति का अंतिम समय मुख देखने के लिए इस सहारण गांव में आती हैं, कई किलोमीटर चलकर। पर यहाँ पर उनकी अंतिम इच्छा जो थी अपने पति का चेहरा देखना, वो नहीं देखने दिया गया, जिसके चलते इनका ये कहना है कि बुज़ुर्गों ने ये बताया है कि यहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे, जिसके चलते यहाँ पर 2 संस्कार हुए। एक जो उनकी कुल देवी है आशा पूर्णी, उनका आज ये लोग उन्हें कुल देवी इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इन लोगों से वो गलती हुई है। उस समय अगर वो उन्हें बताते कि आपके पति बीमार हैं या उनकी मौत हो चुकी है, शायद हालात ये ना होते। तो आज जो हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, उन्हें कुल देवी मानते हैं, उसका कारण ये है कि इन लोगों की उस गलती का पश्चाताप आज भी ये कम्युनिटी कर रही है। ये है वो कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये इतिहास की वो कहानियाँ हैं जो आज भी हर इलाके, हर गांव से सामने आती हैं। तो आज जो कहानी हमने आपको बताई, यह सहारण गांव की है, मड ब्लॉक में, जहां पर आशा पूर्णी जो कुल देवी हैं लखोत्रा बिरादरी की, जिन्होंने यहां पर अपने प्राण त्यागे थे, जो यहां पर शहीद हुई थी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक पहुंचा सके हम वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती। धन्यवाद।